आप सबको मेरी बहुत बहुत नमस्ते। मैं पीछे जो 13वां अध्याय का भाग 1 किया था और उसमें हमने 18वें श्लोक तक जो है हिंदी अनुवाद पढ़ा था। 13वां चैप्टर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग है, जिसके अंदर 34 श्लोक हैं और सारे के सारे श्री कृष्ण के मुख से ही कहे गए हैं। इस चैप्टर में 3 चीजें का विशेष वर्णन है: क्षेत्र का, ज्ञान का और ज्ञेय का। क्षेत्र प्रवृत्ति, ये प्रकृति, और ज्ञान क्या है ये पिछले उसमें बताया था, किसे कहते हैं ज्ञान। और ज्ञेय जो जानने योग्य है, जो परमात्मा है, उसका वर्णन था। अब हम आज इससे आगे करेंगे। इससे आगे एक तरह से शरीर का और इस जगत का ही वर्णन है कि किस तरह से परमात्मा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, सृष्टि है, देह है और आत्मा है। तो एक बार मैं इसको पूरे को हिंदी में पढ़ देता हूँ और फिर जो है 19 से, इसमें 18 तक कल कर दिया था, आज 19 है। तो 19 में वो कहता है, प्रकृति और पुरुष दोनों को ही अनादि जान, यानी इनका आदि नहीं है, ये आदि रहित हैं। और विकारों तथा गुणों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। देखिए, विकार और गुण ये प्रकृति का विषय है। प्रकृति त्रिगुणात्मक है। हमारा जो शरीर है, भौतिक देह है, ये उस प्रकृति से निर्मित है और त्रिगुणों से प्रेरित होकर ही मनुष्य कार्य करता है। सत्वरजतम, सात्विक, राजसी और तमोगुण से प्रेरित ही होकर के कर्म करता है और विषयों को भोगता हुआ, विषय जो है रूप रस गंध स्पर्श, इनको भोगता हुआ ही विकारों को प्राप्त होता है। मान लीजिए अपने चक्षु से कोई वैसी चीज देखता है तो जैसे उसके मन में भाव आते हैं वो विकार को प्राप्त होता है, गलत जैसे आते हैं तो इस तरह से वो ये विकार हैं। राग द्वेष लोभ क्रोध मोह, ये सब विकार है। काम क्रोध मद लोभ मोह जैसे पंच विकार है। तो ये सब जो है, ये विकार और विषय, ये सब प्रकृति का विषय है। इनको प्रकृति से ही उत्पन्न जान, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है और त्रिगुणों से प्रेरित होकर के मनुष्य कर्म करता है। ये बात सदैव याद रखें। प्रकृति कार्य और करण के कर्तृत्व में हेतु कही जाती है। इस प्रकृति से ही हमारी देह बनी हुई है और कर्म करने का ये साधन है। करण होता है कर्म साधन। कर्म करने का जो साधन है उसका नाम करण है। तो साधन जो है ये प्रकृति से निर्मित है, ये देह, और ये उसमें जो है कर्तृत्व में हेतु कही जाती है, कर्तृत्व में ये कारण कही जाती है। कारण से कर्म होता है। आत्मा सुख दुखों के भोक्तृत्व में हेतु कहा जाता है। और आत्मा जो है, जो सुख दुख राग द्वेष प्रयत्न ईर्ष्या ये जहां देखे जाते हैं वहां आत्मा की उपस्थिति मानी जाती है। अब जो है वो कहता है कि भाई आत्मा 21वां, आत्मा प्रकृति में स्थित होकर ही प्रकृति जन्य गुणों को भोगता है
गुणों का संग, आसक्ति इस आत्मा के सत असत योनियों में जन्म का कारण है। यानी सात्विक असात्विक योनियों में जन्म का कारण है। सात्विक असात्विक कोई इस तरह योनि नहीं है जैसे मनुष्य है या कोई पशु योनि है। सात्विक जो सत्कर्म करते हैं और जो असत कर्म करते हैं वो जो है असात्विक योनि है। यानी कि आप भद्र और बुरे का फर्क कह सकते हैं, कोई तामसी या सात्विक प्रवृत्ति का कह सकते हैं, वो योनियों में जन्म का कारण है। 22 में कहता है परम पुरुष, पुरुष यानी परमात्मा इस सृष्टि देह में व्यापा हुआ भी प्रकृति और उसके तीनों गुणों से परे सर्वथा मुक्त है। परमात्मा की सर्वव्याप्ति मात्र से ये सब कर्म निश्चय हो रहे हैं। वह साक्षी और अनुमनन अनुशासन कर्ता भरता धारण करता भोक्ता वश्यता अधिपति शासन करता महान ईश्वर तथा परमात्मा ऐसा कहा गया है। उपदृष्टानुमंता भरता भोक्ता महेश्वर है परमात्मेति चाप्युक्त तो देहे अस्मिन् पुरुष है। वह साक्षी उपदृष्टा अनुमंता अनुमनन अनुशासन करता, वो धारण करता भरता वो धारण करता है। धारण करता कहते हैं भोक्ता को, वश्यता को, उस पर इस संपूर्ण सृष्टि पर शासन है, वो अधिपति है, वो महान ईश्वर, ईश्वर होता है स्वामी, वो संपूर्ण सृष्टि का महान स्वामी है तथा परमात्मा ऐसा कहा गया है। जो पुरुष को और गुणों को, जो इस पुरुष को और गुणों से सहित प्रकृति को इस प्रकार जानता है वह सब प्रकार वर्तता हुआ भी पुनः जन्म नहीं लेता है। जो इस प्रकार जानता है कि प्रकृति अलग है, पुरुष वो परमात्मा अलग है, हमारा पुरुष हमारी देह में जो पुरुष आत्मा है वो सब अलग है, वो अनादि है, ये तीनों और अजन्मे हैं। तो इस प्रकार जो जानता है, जो पुरुष को यानी आत्मा को या ईश्वर को और गुणों से सहित प्रकृति को, कि प्रकृति त्रिगुणात्मक है, ये इस तरह से इस प्रकार जानता है, वह सब प्रकार जो इस प्रकार अनुभव के साथ जानता है वह वर्तता हुआ भी पुनर्जन्म नहीं लेता है। कितनी ही विश्वात्मा परमात्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा में ध्यान द्वारा देखते हैं। देखिए परमात्मा के साक्षात्कार का एक ही साधन है ध्यान योग। बगैर ध्यान योग के परमात्मा का साक्षात दर्शन नहीं हो सकता, और कोई साधन है ही नहीं। कितने ही उस परमात्मा को आत्मा के द्वारा, आत्मा में आत्मना ध्यान द्वारा देखते हैं, दूसरे सांख्य योग से और कितने ही कर्म योग से। सांख्य योग और कर्म योग, सांख्य आप साइंटिस्ट भौतिकवेत्ता कह सकते हैं, ये भी और कर्म योगी भी ध्यान योग के इसका अनुभूत करके ध्यान योग के द्वारा ही परमात्मा का दर्शन कर पाते हैं। दूसरे तो इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से सुनकर उपासना करते हैं और वे श्रवणशील भी निश्चय ही मृत्यु को पार करते हैं। और दूसरों से सुन करके जो इस तरह से ध्यान योग का आश्रय करके परमात्मा का साक्षात करते हैं और वो मृत्यु को पार कर जाते हैं। यानी योग विधि से परमात्मा की उपासना यानी ध्यान योग तो करना ही पड़ेगा, आप चाहे योग। भरत श्रेष्ठ, जितना जो कुछ जड़ चेतन सत्व उत्पन्न होता है उसे क्षेत्र और क्षेत्र के संयोग से जान। जो कुछ भी चर अचर जड़ चेतन ये है, ये सब जो है क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ
के योग का ही परिणाम है। क्षेत्रज्ञ जो उसे जानता है। अब क्षेत्रज्ञ का बड़ा साफ तौर से स्पष्ट होना चाहिए कि क्षेत्र खेत या जैसे मकान होता है, हमारा शरीर, जब देह की बात करते हैं तो इस देह में क्षेत्र शरीर है, क्षेत्रज्ञ आत्मा है। जिसे दृष्टा देखने वाला आत्मा है, दृश्य शरीर है। ऐसे इस सृष्टि में, इस संपूर्ण सृष्टि में जितनी भी है, कितनी बड़ी है कोई नहीं जानता, ये क्षेत्र है। और इसमें जो व्याप्त है उसकी सर्वव्याप्ति और सर्वज्ञता के में से जो सारा सृष्टि चल रही है वो क्षेत्रज्ञ है। ये वो क्षेत्रज्ञ है और सृष्टि क्षेत्र है। ये दोनों इस तरह से, ये इनके संयोग से जान, जो संपूर्ण सृष्टि है वो भी इन दोनों का है और हमारे देह भी इन दोनों से ही के संयोग से जान। जो सब नश्वर भूतों में अविनाशी परमेश्वर को समान रूपेण स्थित देखता है वह देखता है। विनश्वर सब भूतों में अविनाशी परमात्मा को देखता है। ये कैसे है इसका आगे भी वर्णन, कि जितने भी शब्द उसकी व्याप्ति मात्र, जैसे आकाश व्याप्त है, वो वही देखता है। वास्तव में उसको सर्वत्र, जब एक किसी चाहे योगी हो, चाहे योग साधना के पथ पर हो, जब वो एक अनुभूति के साथ, जब पूरी उसके साथ वो हर पल हर कण कण में परमात्मा को सर्वत्र समवस्थित ईश्वर को देखता है, तो वो जो है आत्मना आत्मा को नष्ट नहीं करता है, यानी वही देखता है। आगे कहता हूं, सर्वत्र सम्यक स्थित ईश्वर को समान रूपेण देखता हुआ ही मानव आत्मना आत्मा को नष्ट नहीं करता है। जो साम्य योग है, समता है, वो समत्व है, वो यही है। सर्वत्र समान रूपेण हर एक उसमें परमात्मा की उपस्थिति जो देखता है वह आत्मना आत्मना नष्ट नहीं करता है। आत्मना आत्मा को नष्ट करने का मतलब क्या है? आत्महनन। आत्महनन, पाप प्रवृत्त होना ही आत्महनन है। आत्मा का हनन होना, कि आत्मा को मारा कैसे जा सकता है? आत्मा को मारने का मतलब है कि पाप प्रवृत्त होना ही आत्महनन है। और जो परमात्मा को सब रूपेण सर्वत्र समवस्थित ईश्वर देखता है वो आत्म यानी पाप प्रवृत्त नहीं होता। यानी पाप प्रवृत्त बचने का एकमात्र ही उनकी परमात्मा की सर्वव्याप्ति और सर्वज्ञता को अनुभवता के साथ महसूस करना, देखना, मानना, जानना, अनुभव करना। पाप प्रवृत्ति से बचने का इससे उपाय कोई साधन नहीं है, हो ही नहीं सकता। जो परमात्मा को सर्वव्यापक और सर्वज्ञ जानता है वही पाप मुक्त रहकर आत्म साधना करता है। यही आत्म कल्याण की परम साधना है। यही आत्म कल्याण का यही परम साधना है। इससे बढ़कर अन्य कोई भक्ति या योग साधना नहीं है। और जो ऐसा नहीं करता है उसकी विद्या भक्ति प्रार्थना निरर्थक है। यानी परमात्मा की सर्वज्ञता को महसूस करना, जानना, मानना, सर्वत्र दर्शन करना। 29 में कहता है, और जो कर्मों को सब प्रकार प्रकृति द्वारा ही किए जाते तथा परमात्मा को अकर्ता देखता है वह ज्ञानी है। वो परमात्मा सबका कर्ता धर्ता विधाता सर्वव्यापक सर्वव्याप्ति के उससे अपना जो है, जो इस प्रकार देखता है वो परमात्मा को अकर्ता देखता है। अब वो कहता है, मानव जो भूतों के पृथक भाव को
एक में स्थित और उससे ही विस्तार को अनुपश्यति अनुभव के साथ देखता है, वह ब्रह्म को सम्यक प्राप्त करता है। जब भूतों के पृथक भाव को एक में ही स्थित, यानी कि उस परमात्मा की सर्वव्याप्ति में ही सब कर्मों को होते हुए देखता है वो, तो वह ब्रह्म को सम्यक प्राप्त करता है। कुंती पुत्र, यह 30-31 कुंती पुत्र, वह यह अविनाशी परमात्मा अनादि और निर्गुण होने से शरीर में स्थित हुआ भी न करता न लिप्त होता है। किस शरीर से तात्पर्य यहाँ पर इस सृष्टि रूप शरीर से, सृष्टि रूप शरीर से मतलब है कि उसमें व्याप हुआ, वह अविनाशी अनादि और निर्गुण होने से वो इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे है। वो त्रिगुण रूपी कार्य नहीं करता, त्रिगुणों से प्रेरित होकर कार्य नहीं करता, वो निर्गुण है, वो इन गुणों से परे है और अनादि है। वो इस शरीर में, इस सृष्टि रूपी शरीर में स्थित होता हुआ न करता न लिप्त होता है। यानी कि उसमें इस तरह से लिप्त, जैसे हम लिप्त कैसे होते हैं, हमें आसक्ति होती है, आसक्ति होती है तो हम कर्म में लिप्त होते हैं। परमात्मा में आसक्ति नहीं है, वो आसक्ति से बहुत परे है, तो वो लिप्त भी नहीं होता। कर्म लिप्तता आसक्ति के साथ ही आती है, जहां आसक्ति होती है वहीं कर्म में लिप्तता होती है। तो वो जो है अविनाशी परमात्मा अनादि निर्गुण होने से शरीर में स्थित हुआ भी न करता न लिप्त होता है, यानी कि उसकी व्याप्ति मात्र से सृष्टि जगत कार्यरत है। जैसे 32 कहता है, जैसे सर्वव्यापक आकाश, जैसे सर्वव्यापक आकाश सूक्ष्म होने से उपलिप्त नहीं होता है, वैसे ही इस सृष्टि देह में, यानी देह में, सृष्टि देह में सर्वत्र समाया हुआ परमात्मा उपलिप्त नहीं होता है। जैसे आकाश सूक्ष्म है, वो उपलिप्त नहीं होता, क्योंकि आकाश की किसी में आसक्ति नहीं है, आसक्ति नहीं है तो वो लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश एक व्यापक होने से, व्यापक तत्व होने से और आसक्ति रहित होने से उपलिप्त नहीं होता है, वैसे ही परमात्मा इस सर्वत्र, इस सृष्टि रूपी देह में समाया हुआ भी अलिप्त ही रहता है, यानी उपलिप्त नहीं होता है। भरतवंशी अर्जुन, जैसे एक सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशता है, वैसे ही परमात्मा क्षेत्री क्षेत्री, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ या क्षेत्र क्षेत्री, जैसे देही देही, देही आत्मा है, ऐसे क्षेत्री संपूर्ण सृष्टि क्षेत्र को प्रकाश रहा है। जैसे सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा में ज्योति होती है, वैसे उस परम पिता परमात्मा के उससे संपूर्ण सृष्टि प्रकाशती है। जैसे कठोपनिषद में आता है, तस्य भाषा सर्वमिदं भास्यति, उसके प्रकाश से यह सब प्रकाशित हो रहा है। ये कठोपनिषद का वो सूत्र है। तो जैसे सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशता है, वैसे ही परमात्मा यानी क्षेत्री संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश रहा है। ये क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्री 34 में कहता है अंत में, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अंतर को, यानी दोनों के डिफरेंस को, फर्क को, अंतर को और भौतिक प्रकृति से मुक्त होने को ज्ञान दृष्टि से जो इस प्रकार जानते हैं, वो पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यानी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के अंतर को, देही देही के अंतर को, दृष्टा दृश्य के अंतर को और भौतिक प्रकृति से मुक्त होने को, कि इस भौतिक प्रकृति से किस प्रकार मुक्त हो जाए,
इसको ज्ञान दृष्टि से इस प्रकार जानते हैं, वे परब्रह्म को प्राप्त होते हैं। तो ये इसी के साथ जो है ये समाप्त हुआ भाग दूसरा 13वां अध्याय। आप सबको बहुत बहुत नमस्ते।